गाइस, जैसा कि पिछले पार्ट में हमने अभी तक देखा कि मेगुमी नानामी को बताता है कि वो ड्रैगन के डोमेन के अंदर एक होल ओपन करने वाला है जिससे कि वो सभी वहां से भाग पाए, लेकिन वो इस छेद को कुछ सेकंड्स के लिए ही ओपन कर सकता है। अब नानामी चिल्लाकर माकी और नाओबितो को एक साथ इकट्ठा होने के लिए बोलता है वहां पर, और वो दोनों उस पर भरोसा करते हुए उसकी तरफ भागने लगते हैं। ड्रैगन को शुरू में लगता है कि ये लोग भी मेगुमी को प्रोटेक्ट करने जा रहे हैं, लेकिन फिर वो समझ आता है कि वो लोग यहाँ से भागने की कोशिश कर रहे हैं। मेगुमी जल्दी से नीचे एक पोर्टल ओपन कर लेता है, लेकिन इससे पहले कि ये लोग उस पोर्टल के अंदर कूद पाते तोजी फुशिग्रो उस पोर्टल से बाहर आ जाता है और हवा में उड़ने लगता है और सभी लोग उसे देखकर शॉक्ड रह जाते हैं। ड्रैगन को लगता है कि ये इन्हीं का एक साथी है, लेकिन मेगुमी और बाकी सबको नहीं पता होता कि तोजी फुशिग्रो है कौन। इसके बारे में सिर्फ गोजो को मालूम होता है। और फिर अचानक से ही तोजी गायब होकर माकी के पास आ जाता है और उसके कर्स्ड टूल को पकड़ लेता है और उसके टूल को उससे छीन लेता है। अब तोजी की ताकत को देखकर माकी हैरान रह जाती है, क्योंकि तोजी ने बिना कोई कर्स एनर्जी यूज किए उसे हरा दिया था। उन सभी को समझ नहीं आता कि ये बंदा आखिर है कौन, लेकिन नाओबितो समझ जाता है कि ये तोजी है। और तोजी की आईज पूरी तरह से काली हो चुकी थी और अब तोजी एक किलिंग मशीन बन चुका है। तोजी अब ड्रैगन से लड़ने के लिए उसके सामने जाता है। ड्रैगन नोटिस करता है, अबे ये क्या, इसमें तो कोई कर्स एनर्जी है ही नहीं, ये जरूर बहुत ही कमजोर होगा, नहीं टिक पाएगा भाई, ये मर जाएगा। ड्रैगन एक शिकिगामी से उस पर अटैक करता है। अब तोजी बहुत ही तेजी से ड्रैगन की तरफ आता है और उसके मुंह पर जोरदार हमला करता है, जिससे ड्रैगन दूर जाकर गिरता है। ड्रैगन को पता चल जाता है कि तोजी के पास सुपर ह्यूमन पावर्स हैं। ड्रैगन उस पर कुछ पिराना फिशेस को भी फेंकता है, लेकिन तोजी उन्हें खा जाता है। भाई खा गया ये पिराना मछली, कितना ज्यादा पावरफुल हो चुका है ये। और अब हर अटैक के साथ तोजी की स्पीड बढ़ती ही जा रही थी और ये बंदा पानी पर भी भाग रहा होता है। ड्रैगन अब हजारों की तादाद में पिरानास भेजता है उसकी तरफ हमला करने के लिए उस पर, लेकिन तोजी बहुत ही आराम से उस कर्स्ड टूल की हेल्प से सभी मछलियों को आसानी से हरा देता है। अब ड्रैगन अपने एक और शिकिगामी का यूज करके तोजी को पानी के अंदर डुबा देता है और बहुत सारी पिरानास उसे खाने लगती हैं। और अब ड्रैगन अपने सबसे ज्यादा पावरफुल शिकिगामी को बुलाता है, जो कि किसी कॉकरोच की तरह लग रहा होता है, लेकिन तोजी उसे भी बहुत ही आसानी से हरा देता है। लेकिन इसकी वजह से पूरे ओशन में सुनामी आ जाती है और ड्रैगन बहते बहते किनारे पर आ जाता है। अब ये जो टूल है जो कि अभी तोजी के पास है, इसके अंदर कोई भी कर्स एनर्जी नहीं है, पर ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ड्रैगन की वाटर शील्ड भी तोजी के सामने कुछ भी काम की नहीं थी और तोजी ड्रैगन की पूरी तरह से धुलाई करने लगता है। अब ड्रैगन का कोई भी अटैक उस पर नहीं लग रहा था। बाकी सभी लोग उसकी पावर देखकर हैरान रह जाते हैं और माकी नाओबितो से पूछती है, ओ भाई कौन है ये बंदा, इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है ये? नाओबितो कहता है, ये एक राक्षस है। तोजी उस कर्स्ड टूल को आपस में रगड़ने लगता है और उसे बहुत ही शार्प कर लेता है। अब ड्रैगन समझ जाता है कि वो हारने वाला है, और वो भी एक ऐसे इंसान से जिसके पास कोई कर्स्ड एनर्जी भी नहीं है। लेकिन अब मेगुमी का डोमेन कमजोर पड़ना शुरू हो गया था। अब ड्रैगन हवा में उड़ता है, लेकिन नाओबितो पीछे से आकर उस पर हमला कर देता है और उसे उड़ने से रोक देता है। मेगुमी अपने कर्स्ड टूल की हेल्प से खुद को ड्रैगन की तरफ उछालता है और नाओबितो उसे लात मार के फिर से जमीन पर नीचे घेर देता है, जिससे कि ड्रैगन का सर उस कर्स्ड टूल के अंदर जाकर लगता है। ड्रैगन को लगता है कि वो अब भी फाइट कर सकता है, लेकिन तभी तोजी उसकी आंख में वही कर्स्ड टूल को गड़ा देता है और अब उस टूल को बार बार ड्रैगन के सिर पर मारता है। तोजी उस पर 100 बार से भी ज्यादा अटैक्स करता है, जिससे ड्रैगन की मौत हो जाती है और उसका डोमेन एक्सपेंशन भी खत्म हो जाता है। माकी को ये देखकर यकीन नहीं आता कि भाई इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है ये बंदा, इसने अकेले ने हरा दिया, हम तो किसी काम के नहीं है फिर तो। लेकिन अब इन सभी के सामने एक नई प्रॉब्लम आ चुकी है कि ये बंदा तोजी फुशिग्रो इनका दोस्त है या इनका दुश्मन है, क्या करना चाहिए अब इन्हें। अब तोजी मेगुमी पर हमला करना शुरू कर देता है और उसे धक्का मारकर बिल्डिंग से बाहर ले जाता है। मेगुमी को कुछ समझ नहीं आता कि भाई ये हुआ क्या, भी मैं तो बिल्डिंग के अंदर था, मैं बाहर कैसे आ गया। मेगुमी को अपनी आंखों पर यकीन नहीं आता तोजी की स्पीड देखकर। अब तोजी के बाहर जाते ही जोगो वहां पर आ जाता है और ड्रैगन की मौत पर उसे बहुत ज्यादा दुख होता है। जोगो ड्रैगन के ब्लड से कहता है, बाकी सब मुझ पर छोड़ दो, बहुत ही जल्द फिर से मुलाकात होगी मेरे दोस्त। अब जोगो खड़ा होता है और गुस्से से सभी को देखने लगता है और अगले ही पल जोगो नानामी के पेट पर हाथ रखते हुए कहता है, ये था ड्रैगन के लिए, और अपनी आग से नानामी को जला देता है और इसके बाद वो माकी में भी आग लगा देता है। अब वो नाओबितो को भी मारने लगता है, लेकिन नाओबितो अपनी टेक्निक की हेल्प से इधर उधर बहुत तेजी से भागने लगता है, लेकिन वो भी दो लपटों के बीच आने की वजह से बुरी तरह से जल जाता है। लेकिन जैसे ही जोगो उस पर एक और अटैक करने लगता है तो अचानक ही उसे सुकुना की प्रेजेंस फील होती है। और इधर दूसरी तरफ हम उन दोनों लड़कियों को देखते हैं, नानाको और मिमिको को, जो कि यूजी के पास होते हैं, और हम देखते हैं ये यूजी जोजो के साथ फाइट करने के बाद से ही बेहोश पड़ा होता है और ये दोनों यूजी को सुकुना की एक फिंगर खिला देते हैं ताकि सुकुना बाहर आ सके। तभी जोगो वहां पर आ जाता है और उन दोनों से पूछता है, ओ भाई क्या कर रहे हो, ये फिंगर्स खिला रहे हो उसे। और तभी जोगो इन दोनों को जलाकर राख कर देता है। अब जोगो यूजी के पास जाता है और उसे गेतो की एक बात याद आती है, और गेतो ने उसे बताया था कि सुकुना यूजी की बॉडी से कभी भी बाहर नहीं आ पाएगा, अगर वो 20 फिंगर्स भी खा ले तब भी नहीं, लेकिन अगर वो 10 फिंगर्स खिला दे यूजी को एक साथ तो सुकुना को पूरा कंट्रोल मिल जाएगा कुछ टाइम के लिए। अब जोगो सुकुना की 10 फिंगर्स बाहर निकालता है और सुकुना को जागने के लिए कहता है। जोगो 10 फिंगर्स खिला देता है यूजी को और इस वक्त
यूजी की बॉडी में 15 फिंगर्स आ चुकी हैं और तभी वो अपने बगल में देखता है कि ननाको और मिमिको अभी भी जिंदा है। वो अपनी किसी टेक्निक की वजह से बच चुकी हैं। जोगो उन्हें मारने के लिए फिर से उनकी तरफ बढ़ता है पर देखता है कि उसका हाथ कट चुका है और तभी हम यूजी को देखते हैं। सुकुना जाग चुका है और वो जोगो को सिर्फ 1 सेकंड देता है उससे दूर होने के लिए। जोगो की बुरी तरह से फट जाती है और वो पीछे हो जाता है और सुकुना को देखकर वो तीनों के तीनों शॉक्ड रह जाते हैं। जोगो देखता है कि ये सुकुना तो गोजो से भी ज्यादा पावरफुल है। उनके पसीने छूट रहे होते हैं, उनकी सांसें अटक जाती हैं। सुकुना इन तीनों के पास आकर कहता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि मेरे सामने खड़े हो तुम लोग। और उसके इतना बोलते ही वो तीनों के तीनों अपना सिर झुका लेते हैं उसके सामने और उनके पीछे की दीवार कट जाती है। लेकिन जोगो सिर्फ अपने घुटने के बल ही बैठा था, इसलिए सुकुना जोगो का आधा सिर काट देता है। सुकुना उससे कहता है, तुम्हें क्या लगा सिर्फ एक घुटना ही काफी है? तुझे पता नहीं है क्या मैं कौन हूँ? बेटा झुक के रहना पड़ेगा मेरे सामने। अब सुकुना उन दोनों लड़कियों के पास जाता है क्योंकि उन्होंने ही उसे वो फिंगर खिलाई थी और उन्हें मारने से पहले वो उनकी बात सुनना चाहता है। ननाको बोलती है, सुकुना सर मैं चाहती हूँ कि आप गेटो को मार दो ताकि उन्हें मुक्ति मिल जाए। हमारे पास सुकुना की एक और फिंगर है, अगर आप गेटो को मार दोगे तो मैं आपको एक और फिंगर ला कर दूंगी। अब सुकुना उन दोनों को अपना सिर ऊपर करने को कहता है और सुकुना मिमिको का सिर काट देता है। सुकुना उससे कहता है, ए लड़की तू मुझे ऑर्डर देगी? तुझे पता नहीं है क्या मैं कौन हूँ? सुकुना हूँ मैं। अब मिमिको की मौत पर ननाको रोने लगती है और ये बात सुकुना को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। अब ननाको अपना फोन निकालती है और की फोटो लेने लगती है ताकि वो अपनी इनेट टेक्निक को अप्लाई कर पाए उस पर। लेकिन इससे पहले कि वो उसकी फोटो खींच पाती, सुकुना उसके चेहरे को बीच में से काट देता है। ये सुकुना तो भाई बिल्कुल भी रहम नहीं खाता यार, क्या ये बंदा। और उसके बाकी शरीर के भी हजारों छोटे छोटे टुकड़े कर देता है और सुकुना उस सेल फोन को भी तोड़ देता है। अब जोगो की बारी थी। शिट यार, दोनों को मार दिया इसने फालतू में ही। अब सुकुना जोगो से पूछता है, हाँ विलोंडे तेरा क्या करा जाए अब? जोगो बोलता है, नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए, हमारा सिर्फ एक ही मकसद आपको पूरी तरह से जिंदा करना। जोगो चाहता था कि सुकुना यूजी से वो बाउंडिंग वाउ जो उसने लिया था पहले उसे वापस ले ले ताकि वो हमेशा हमेशा के लिए यूजी की बॉडी पर कंट्रोल कर पाए। अब क्योंकि जोगो ने ही उसे 10 फिंगर्स खिलाई थी और उसे जिंदा किया था तो सुकुना उसे कहता है कि चलो ठीक है भाई, मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ। अब हम दोनों के बीच में एक फाइट होगी और अगर तुम मुझे हरा पाए तो मैं तुम्हारे ग्रुप में शामिल हो जाऊंगा और तुम्हारी सारी बातें सुनूंगा। लेकिन उससे पहले मैं शिबुया में मौजूद सभी इंसानों को मार डालना चाहता हूँ, सिर्फ मेगुमी को छोड़कर। अब गोजो उसकी ये शर्त को मान लेता है और उससे लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। भाई क्या कर रहा है ये, मरेगा पागल। अब इसके बाद उन दोनों में फाइट होनी शुरू हो जाती है और हम देखते हैं कि सुकुना बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है और जोगो की बैंड बजा रहा होता है। जोगो को पता होता है कि ये सुकुना बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, लेकिन इतना ज्यादा पावरफुल है ये उसने सोचा नहीं था। दूसरी तरफ हम मेगुमी को देखते हैं जिसके सामने टोजी होता है और हम देखते हैं कि ये टोजी बहुत ही ज्यादा फुर्तीला होता है, वो भी बिना किसी कर्स एनर्जी के। अब मेगुमी उसे देखकर बहुत परेशान हो रहा होता है और वो सोच रहा होता है कि भाई क्या करना चाहिए मेरे को, मैं तो मर जाऊंगा अगर ऐसे चलता रहा तो। अब इसके बाद वो अपनी एस्केप रैबिट्स की टेक्निक को यूज करता है जिससे कि बहुत सारे रैबिट्स उसे चारों ओर से घेर लेते हैं और टोजी को भी घेर लेते हैं। लेकिन टोजी की इंस्टिंक्ट्स बहुत ही ज्यादा शार्प होती हैं और वो उसके इस अटैक से बचते हुए मेगुमी पर हमला करने लगता है। लेकिन मेगुमी किसी तरह से उसके इस अटैक से बच जाता है। अब मेगुमी वहां से भागने लगता है और अब मेगुमी के पास कर्स एनर्जी बची ही नहीं है क्योंकि अभी पहले उसने डोमेन बनाया था जो, उसकी वजह से उसकी सारी की सारी कर्स एनर्जी खत्म हो चुकी है। अब मेगुमी समझ जाता है कि उसके पास एक ही चांस है टोजी को हराने का और अब मेगुमी टोजी को एक गली के अंदर लेकर आ जाता है और अब इस गली में आने की वजह से टोजी बहुत तेजी से मूव नहीं कर पाएगा और अब ये सामने सामने की लड़ाई होने वाली है और अब मेगुमी को एक सही टाइम पर अंदाजा लगा कि टोजी पर हमला करना होगा। अब टोजी आगे बढ़ता है उस पर अटैक करने के लिए। मेगुमी को लगता है कि उसका अटैक काम कर गया, लेकिन टोजी ने ऑलरेडी उस पर हमला कर दिया होता है और डॉज करके पीछे भी जा चुका होता है। अब मेगुमी बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो चुका है और उसे समझ नहीं आता कि भाई क्या करूँ मैं, कैसे हराऊं इसे, मेरे सारे प्लान फेल होते जा रहे हैं, क्या करूँ मैं। अब जब मेगुमी अपनी शिकिगामिस का यूज करता है तो उसे देखकर टोजी को याद आता है कि भाई मेरा एक बेटा भी तो हुआ करता था और उसने अपने बेटे का सौदा कर लिया था ज़ेनिन क्लैन से। इस टोजी ने मेगुमी का सौदा कर दिया था, लेकिन इसको इस चीज से कोई भी फर्क नहीं पड़ता था, भाई कैसा बाप है ये। अब टोजी मेगुमी से उसका नाम पूछता है और मेगुमी अपना नाम बताता है और उसे देखकर टोजी समझ आता है कि उसका ही बेटा है। अब टोजी जो अपना वेपन होता है अपने खुद के सर के अंदर मार लेता है क्योंकि उसे पता चलता है कि उसी का बेटा है, तो वो उस पर अटैक अब क्यों करेगा। और उसे काफी ज्यादा खुशी होती है कि मेगुमी ने अपना नाम मेगुमी ज़ेनिन नहीं मेगुमी फुशिगिरो ही रखा हुआ है, बावजूद इसके कि उसने उसको ज़ेनिन क्लैन को बेच दिया था और इस टोजी ने मेगुमी को नाओबितो को बेचा होता है। अब जैसा कि स्टार्टिंग से हमने देखा कि इसकी आंखें ब्लैक थी, लेकिन अब इसकी आंखें व्हाइट हो चुकी हैं, जिसका मतलब है कि टोजी पूरी तरह से रिवाइव हो चुका है, कॉन्शियस होता है पूरी तरह से। लेकिन तभी टोजी मर जाता है। अब मेगुमी आगे बढ़ता है उसकी बॉडी को चेक करने के लिए और देखता है कि भाई इसका तो चेहरा ही बदल चुका है। वो तो शुक्र है इसने खुद की जान ले ली, वरना ये नहीं बचता भाई मेगुमी तो। अब मेगुमी वहां से जाने लगता है। मेगुमी शोको से मिलने जा रहा होता है, लेकिन तभी हारुटा वहां पर आता है और उस पर हमला कर देता है। पकड़े गए तुम। और इधर दूसरी तरफ हम पांडा और उसके पार्टनर को देखते हैं और इन्हें कुछ सॉर्सरर्स घेर लेते हैं और बोलते हैं निकल लो यहाँ से वरना हम तुम्हें मार देंगे। और इधर
शहर शिबुआ में सुकुना जोगो से फाइट कर रहा होता है और जोगो बहुत ही बुरी तरह से पिट रहा होता है। सुकुना बोलता है, ओ भाई इतना ही दम है तेरे में बस, अबे हट, मुझे तो लगा मजा आएगा। जोगो कहता है, नहीं अभी ये खत्म नहीं हुआ। अब जोगो अपनी टेक्निक का यूज करके वहाँ पर लावा की बाढ़ ला देता है। हर तरफ लावा ही लावा होता है। उस लावा से सब कुछ पिघलने लग जाता है और जोगो उस पर अपने लावा से हमला करता है। लेकिन सुकुना को भाई कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, मजाक थोड़ी है भाई, सुकुना है वो। अब सुकुना जोगो को पकड़ता है और एक बिल्डिंग को चीरता हुआ नीचे जमीन पर लेकर आता है उसे, और जोगो का पूरा मुंह टूट जाता है और सुकुना उसे बोलता है, अभी थक गया तू, मैं तो तेरे साथ तब तक खेलूंगा जब तक मैं बोर ना हो जाऊं। अबे क्या है तू एलियन सा, और तेरी एक ही आंख क्यों है। अब जोगो अपनी पूरी एनर्जी का यूज करता है और पूरी बिल्डिंग में आग लगा देता है, लेकिन सुकुना इससे भी आसानी से बच जाता है। अब वो अपना मैक्सिमम मीटियोर अटैक का यूज करता है और बहुत बड़ा मीटियोर बनाने लगता है। जोगो बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है और उस मीटियोर को देखकर पांडा, उसका पार्टनर और जो बाकी सॉर्सर्स थे वहां पर, वो भी बहुत ज्यादा शॉक हो जाते हैं। अब वो दोनों वहां से भागने लगते हैं, लेकिन तभी सुकुना इनके पास आ जाता है और कहता है, तुमने तो मुझे पहचान ही लिया होगा, खबरदार अगर हल्का सा भी हिले जान से मार दूंगा तुम्हें। जब तक मैं तुम्हें सिग्नल नहीं देता मूव करने का, चुपचाप खड़े रहो। अब वो मीटियोर इनकी तरफ बढ़ रहा होता है धीरे धीरे, लेकिन सुकुना बिल्कुल एंड मोमेंट पर आकर एक ताली बजाता है और ये सबके सब एक सेकंड के अंदर अंदर गायब हो जाते हैं वहां से, और ये मीटियोर उनके ऊपर गिरता है। अब सभी को लगता है कि ये इतना ज्यादा पावरफुल अटैक था, ठीक है, तो सुकुना तो बचा नहीं होगा। लेकिन भाई तभी हम देखते हैं ये सुकुना मस्त बैठा होता है ऐसे हाथ रख के मुंह पे अपना। अब जोगो देखता है कि ये तो आराम से बैठा है भाई, उसके अटैक का तो कोई असर ही नहीं हुआ इस पर। सुकुना से पूछता है, हाँ अभी बढ़िया अटैक था यार तुम्हारा, पर एक बात बताओ कि तुम अपना डोमेन क्यों नहीं यूज कर रहे। जोगो कहता है, मैं जानता हूँ, मैं पागल नहीं हूँ, मैं तुमसे डोमेन की बैटल में जीत नहीं सकता। अब सुकुना अपने अटैक का यूज करता है और उसके हाथों में फ्लेम्स आनी शुरू हो जाती हैं। जोगो समझ जाता है, शिट, ये सुकुना तो फ्लेम्स भी यूज कर सकता है भाई, मैं तो गया। अब सुकुना कहता है, ठीक है मोटू, अब हम फाइट करने वाले हैं एकदम खतरनाक। अब हम दोनों के बीच में एक फायर बैटल होगी और एक दूसरे पर हमला करना शुरू कर देते हैं, और सुकुना जोगो को भी हरा देता है और उसे जला देता है। एक कर्स यूजर उराहुमे उससे मिलने आती है और कहती है, आपका स्वागत है माय लॉर्ड, और सुकुना उसे देखकर पहचान जाता है, अरे उराहुमे क्या हाल है, लॉन्ग टाइम नो सी। और इधर दूसरी तरफ मेगुमी मरने जैसी हालत में आ गया था हारुटा से फाइट करते करते, लेकिन घायल होने से पहले मेगुमी ने अपना एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग शिकिगामी वहां पर समन कर लिया था। अब इस शिकिगामी का नाम जिसके बारे में मेगुमी बात कर रहा है, माहुरागा, जो कि सबसे ज्यादा पावरफुल शिकिगामी है। इसके बाद एक फ्लैशबैक में गोजो मेगुमी को बताता है कि जेनिन फैमिली और गोजो फैमिली की आपस में क्यों नहीं बनती। दरअसल सैकड़ों साल पहले उन दोनों फैमिलीज के बीच एक लड़ाई हुई थी जिसमें दोनों क्लैंस के जो हेड मेंबर्स थे वो मारे गए, और गोजो फैमिली के हेड के पास 6 आईज और लिमिटलेस टेक्निक्स थी, बिल्कुल गोजो की तरह, और जेनिन क्लैन का जो हेड था उसके पास थी 10 शैडो टेक्निक मेगुमी की तरह। जिसका मतलब है कि जेनिन क्लैन का जो हेड था उसने ही महारागा को बाहर निकाला होगा, जिसने उन दोनों को ही मार दिया। और गोजो भी चाहता था कि मेगुमी एक दिन इतना ही पावरफुल बने, और मेगुमी मरने जैसी हालत में होता है, इसलिए वो सबसे पावरफुल शिकिगामी जनरल महारागा को समन करने लगता है, और उसे देखकर ये हारुटा हक्का बक्का रह जाता है। और दूसरी तरफ सुकुना भी उस शिकिगामी को सेंस कर लेता है। इधर मेगुमी यूजी से माफी मांगता है क्योंकि उसने उससे जिंदा रहने का प्रॉमिस किया होता है, लेकिन मेगुमी को ऐसा लगता था कि अब वो मरने वाला है, और महारागा बाहर आते ही पहले मेगुमी पर हमला करता है, जिससे मेगुमी अधमरा हो जाता है। हारुटा ये देखकर हैरान रह जाता है कि मेगुमी खुद की कुर्बानी दे रहा है उसे मारने के लिए। महारागा हारुता को कुचलने वाला होता है कि तभी सुकुना वहां पर आ जाता है और अपनी सुपर स्पीड से उसे बचा लेता है, और सुकुना समझ जाता है कि इस मेगुमी ने महारागा को एक रिचुअल में बांध लिया है अपने साथ, और अगर हारुता की जान गई तो मेगुमी भी मारा जाएगा, जो कि सुकुना बिल्कुल भी नहीं चाहता था। और सुकुना अपनी रिवर्स कस्ट टेक्निक का यूज करके मेगुमी को थोड़ा सा हील कर देता है, क्योंकि वो सुकुना के लिए बहुत काम का है, इसके फ्यूचर प्लान्स के लिए। और अब सुकुना को महारागा को हराना पड़ेगा। महारागा उस पर एक ब्लेड से हमला करता है, लेकिन सुकुना बहुत ही आसानी से उसे रोक लेता है, और फिर वो अपनी कर्स्ड टेक्निक डिसमेंटल को यूज करता है, जिससे महारागा की बॉडी पर ढेर सारे कट्स लग जाते हैं। सुकुना समझ जाता है कि उसके पास जो ये ब्लेड था बड़ा सा, ये स्वॉर्ड ऑफ एक्सटर्मिनेशन है, जो कि कर्स्ड स्पिरिट्स को खत्म करने के काम आती है। और अगर अभी इस वक्त सुकुना कोई नॉर्मल कर्स्ड स्पिरिट होता तो अभी यहीं पर इसकी मौत हो जाती। अब सुकुना फिर से महारागा को काटने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार महारागा पर कुछ ज्यादा असर नहीं होता, और वो अपनी पूरी पावर का यूज करके सुकुना पर हमला कर देता है, और दोनों के बीच में बहुत ही खतरनाक लड़ाई होनी शुरू हो जाती है, और महारागा सुकुना को कड़ी टक्कर दे रहा होता है। ऐसा लग रहा था जैसे इन दोनों की पावर बिल्कुल सेम है। उनके एक मुक्के से पूरी बिल्डिंग्स उड़ रही थी हवा में, और महारागा सुकुना पर ढेर सारी कार्स फेंकता है, लेकिन सुकुना इन सबसे बचकर फिर से महारागा को काट देता है, लेकिन महारागा को इस बार कुछ भी नहीं होता। और दूसरी तरफ हम एक बिल्डिंग में बहुत सारे लोगों को देखते हैं जो कि इन धमाकों की आवाज सुनकर बुरी तरह से डरे हुए थे। सुकुना का हर एक अटैक फेल हो रहा था, और महारागा फिर से उस पर अपने ब्लेड से हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन सुकुना अपने दांतों से उस ब्लेड को तोड़ देता है। महारागा के पास हर एक अटैक का तोड़ होता है। इसके सिर पे जो चक्कर है इसका यूज करके ये किसी भी अटैक को डॉज कर सकता है। अब महारागा को हराने के लिए सुकुना अपना डोमेन एक्सपेंशन कर लेता है, जिसका नाम है मेलवोलेंट किचन, और ये अकेला ऐसा डोमेन है जो कि रियल वर्ल्ड में बनता है, और इसका कोई बैरियर वगैरह भी नहीं होता। और सुकुना इस डोमेन की रेंज 140 किलोमीटर तक ही रखता है, ताकि मेगुमी को इस डोमेन की वजह से नुकसान न पहुंचे। अब सुकुना के डोमेन के अंदर के सभी चीजों के टुकड़े हो गए
गए थे और जलकर राख हो रही थी सभी चीजें, जिसमें इंक्लूड थे बिल्डिंग में फंसे हुए हजारों लोग। ये अटैक कंटिन्यूस होते हैं, ये इतने ज्यादा फास्ट होते हैं कि महारागा को टाइम ही नहीं मिलता इन अटैक्स को अडॉप्ट करने में। लेकिन सुकुना देखता है कि उसके अटैक्स का महारागा पर कुछ ज्यादा असर नहीं हो रहा है और वो बहुत ही जल्द खुद को हील करना शुरू कर देता है। अब सुकुना अपनी फ्लेम टेक्निक से उस पर हमला करता है, क्योंकि महारागा ने अभी तक इसे अडॉप्ट नहीं किया था। सुकुना एक फायर एरो शूट करता है उस पर, जिससे वहां पर एक बहुत बड़ा धमाका हो जाता है और इस अटैक की वजह से महारागा जलकर राख हो जाता है और सुकुना का डोमेन भी खत्म हो जाता है। हारुता उसे देखकर हैरान रह जाता है और सुकुना उसे कहता है, अबे देख क्या रहा है बे, चला जाए यहाँ से, देखो भी उड़ा दूंगा मैं। और हारुता वहां से भाग जाता है और सोचता है, ओ भाई मैं कितना लकी हूँ यार, मैं तो बच गया भाई। लेकिन तभी उसका शरीर बीच में से कट जाता है और सुकुना हारुता को भी मार देता है। अब वो मेगुमी के पास जाता है और वो समझ जाता है कि उसके पास ज्यादा टाइम नहीं बचा है, क्योंकि यूजी वापस अपने शरीर पर कंट्रोल कर रहा था। और सुकुना अपनी सुपर स्पीड का यूज करके मेगुमी को प्रिंसिपल यागा और शोको के पास छोड़ आता है, ताकि उसका इलाज करके उसे ठीक कर पाए। और इसके बाद सुकुना अपना कंट्रोल छोड़ देता है यूजी की बॉडी से और यूजी होश में आता है। और अब यूजी के दिमाग में उन सभी लोगों की मेमोरीज आने लगती हैं जिसे सुकुना ने मारा था उसकी बॉडी में रहकर। और ये जानकर यूजी को बहुत ज्यादा दुख होता है और घुटनों पर बैठकर रोने लग जाता है। यूजी अब कहता है, मुझे लड़ना होगा वरना मैं बस एक मर्डरर बन के रह जाऊंगा। और यूजी बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है। और दूसरी तरफ शिबुया स्टेशन के अंदर हम ननामी को देखते हैं। अबे ये ननामी अभी तक जिंदा है और इसका सिर्फ आधा शरीर ही जला होता है। हनामी की हालत बहुत ज्यादा खराब हो रही होती है और अब उसके सामने बहुत सारे ट्रांसफिगर्ड ह्यूमंस आ जाते हैं। हनामी उन सभी को खत्म कर देता है और तभी पीछे से माहितो वहां पर आ जाता है और उससे पूछता है, तो ननामी तुम्हारे कोई आखिरी शब्द हैं क्या? और दूसरी तरफ हम यूजी को देखते हैं जो कि बहुत ज्यादा परेशान होता है। यूजी बहुत ज्यादा दुखी होता है और थोड़ी आगे चलते चलते ननामी की लड़ने की आवाज सुनाई देती है। अब यूजी भागकर वहां पर जाता है और देखता है कि माहितो ननामी के पीछे खड़ा है और उसकी पीठ पर हाथ रखा होता है और मरने से पहले अपने सबसे क्लोजेस्ट फ्रेंड को याद करता है। और तभी हनामी पीछे देखता है और वो देखता है कि यूजी वहां पर खड़ा हुआ है और यूजी से कहता है, यूजी अब मैं सब कुछ तुम्हारे हाथ में छोड़ता हूँ। और तभी माहितो उसे ट्रांसफिगर्ड ह्यूमन में बदल देता है, उसकी पूरी अपर बॉडी को खत्म कर देता है और उसे पूरी तरह से मार देता है। यूजी को देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, क्योंकि उसकी आंखों के सामने उसके सभी के सभी दोस्त मरते जा रहे थे एक एक करके। और माहितो भी उसे देखकर एक शैतानी सी हंसी देता है उसे। अब ये दोनों एक दूसरे के ऊपर अटैक करते हैं और माहितो के पास बहुत सारे ट्रांसफिगर्ड ह्यूमंस होते हैं और इन दोनों में बहुत ही खतरनाक लड़ाई होनी शुरू हो जाती है। और माहितो यूजी के चेहरे पर भी हमला करता है और यूजी उससे पूछता है, तुम इतनी आसानी से किसी की जान कैसे ले सकते हो? माहितो कहता है, अच्छा भाई तो तुम क्या चाहते हो, रोना धोना करूं मैं किसी को मारने से पहले? ठीक है भाई ऐसे कर लूंगा, अगर ऐसा चाहते हो तुम तो ठीक है। इसके बाद माहितो अपने एक हाथ को जुम्पी के चेहरे जैसा बनाता है। अब यूजी ठंडे दिमाग से काम लेने के बारे में सोचता है। यूजी अपनी कर्स एनर्जी का यूज करने लगता है और उसे देखकर माहितो भी ऐसा ही करता है। और माहितो ने एक मॉन्स्टर को समन किया होता है और उसका साइज बढ़ने की वजह से दोनों एक दीवार के अंदर कुचले जाने लगते हैं। माहितो अपनी टेक्निक से यूजी को नहीं मार सकता, इसलिए अब उसे यूजी के हार्ट को स्टैब करना होगा। लेकिन जैसे ही माहितो उसे पंच करने लगता है, यूजी उसके सामने से गायब हो जाता है और माहितो के मुंह पर एक कसकर लात मारता है और यूजी उस मॉन्स्टर को फाड़कर वहां से बाहर निकल जाता है। और माहितो ये देखकर बोलता है उसे, ठीक है अब राउंड 2 शुरू करते हैं। अब माहितो अपने हाथ को किसी शॉटगन की तरह यूज करने लगता है और अपने हाथों और पैरों को बड़ा कर यूजी पर हमला करता है। लेकिन यूजी उसके सभी अटैक से बच जाता है और फिर लिफ्ट के अंदर भी इनमें काफी देर तक लड़ाई होती है। अब माहितो उससे थोड़ा सा डिस्टेंस बनाकर सोचता है कि अगर उसने हल्की सी भी गलती की तो वह यूजी के हाथों कुचला जा सकता है। और माहितो वहां से भाग जाता है। यूजी उसका पीछा करता है और उसका पीछा करते करते उसे अपने सामने 2 लड़के दिखाई देते हैं। ओ भाई भाग जाए यहाँ से, यहाँ पर खतरनाक मॉन्स्टर्स हैं। यूजी को लगता है कि माहितो भाग गया यहाँ से और वो इन दोनों को भी कहीं पर छुपने के लिए बोलता है। लेकिन तभी उनमें से एक लड़के के मुंह से माहितो का हाथ बाहर निकलता है और वो यूजी पर हमला कर देता है। यूजी नीचे जमीन पर गिर जाता है और माहितो उस लड़के के बॉडी के अंदर से बाहर निकलता है और दूसरे लड़के के शरीर को एक तलवार बना लेता है। माहितो चाहता था कि यूजी अंदर से पूरी तरह से टूट जाए। अब कहानी 2 घंटे पहले जाती है, जब ये सभी के सभी कर्सेस यूजी को ढूंढने के लिए वहां से भागे थे और हमें पता चलता है कि इस माहितो ने अपनी बॉडी को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया था ताकि वो यूजी को जल्द से जल्द ढूंढ पाए। और अभी माहितो का एक हिस्सा तो यूजी से लड़ रहा है और उसका दूसरा हिस्सा ऊपर शिबुया में होता है और उसका सामना नोबारा से होता है। नोबारा माहितो को देखकर पहचान जाती है कि ये वही कर्स है जिससे यूजी की लड़ाई हुई थी और माहितो से कहता है, अच्छा हाँ, तुमने पहचान लिया मुझे? हाँ मैं काफी फेमस हूँ, थैंक यू। नोबारा कहती है, हाँ भाई बहुत फेमस है तू तो, किसी डरपोक की तरह भागने के लिए फेमस है तू। और ये सुनकर माहितो इसे मारने का डिसाइड कर लेता है। नोबारा भी उससे लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाती है और नोबारा माहितो के ऊपर लगे कुछ बोर्ड्स के ऊपर पिन मारती है। माहितो को लगता है कि इसका निशाना बेकार है भाई, क्या ये ट्रेनिंग कर जाके नोबड़ी है तू। लेकिन तभी वो बोर्ड नीचे गिर जाता है और 2 पिन्स को माहितो के चेहरे के अंदर घुसा देती है। माहितो बोलता है, अच्छी टेक्निक थी पर भाई इससे नहीं जीतने वाली तू। ये लड़की ये जरूर यूजी की कोई करीबी दोस्त होगी। अब इसकी लाश मैं यूजी के सामने रखूंगा जिससे कि यूजी की आत्मा पूरी तरह से टूट जाएगी। और इस सीरीज का 5th पार्ट यहीं पे खत्म हो जाता है। तो गाइज यही थी आज की वीडियो और गाइज इसका अगला पार्ट 1-2 दिन में आ जाएगा। तो गाइज अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इसे लाइक जरूर कर देना और कमेंट भी जरूर कर देना। तो ठीक है गाइज।